बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, प्राणेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला देखते देखते पांचवा दिन आ भी गया सुंदर साथ जी, और पता भी नहीं चला। अति 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 सुंदर श्री रास में, महारास में हम प्रवेश करने वाले हैं आज। और अगली बार से सुंदर साथ जी, दीप्ति जी, आप और नीलम जी मिलकर एक वाणी गायन का प्रबंध भी यूएस सुंदर साथ जी से किया करें तो बहुत अच्छा होगा। पहले एक वाणी गायन करेंगे और उसके बाद, क्योंकि यूएस से सुंदर साथ और भी जो नए सुंदर साथ स्पेशली जुड़े हैं, वो दीप्ति जी और नीलम जी को इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना नंबर चैट में जरूर डाल दीजिए। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं अति सुंदर जो श्री राजन स्वामी जी द्वारा श्री रास ग्रंथ का टीका किया गया, पूरी श्री मुखवाणी का टीका किया गया, उसके आधार पर श्री कृष्ण त्रिधा लीला की जो किताब बनी, उसके आधार पर आइए चलते हैं, आनंद लेते हैं। हम कहाँ पर थे आप सभी सुंदर साथ जी को याद है ना? सखियों ने तन छोड़ दिए हैं और महारास में, यानी कि कहा सबलिक ब्रह्म में नहीं अभी गए, अभी केवल ब्रह्म में महारास हो रही है। योग माया में, सबलिक में तो अखंड होगी, अभी अखंड होने का समय नहीं आया। तो योग माया में पहुंचे सबसे पहले धनी जी, और उनके बाद सखियां तन छोड़ छोड़ के वहां पर पहुंच गई हैं। अब सबसे पहले वहां क्या होता है? पिया जी का श्रृंगार होता तो सबसे पहले है, करना नहीं पड़ता, योग माया में स्वतः हो जाता है। पर वर्णन किसका करते हैं पिया? अभी नित्य वृंदावन भी नहीं दिखाते, कुछ नहीं बताते, अभी आते पहले अपनी अर्धांगिनी, अपनी आह्लादनी शक्ति श्यामा जी के श्रृंगार का वहां वर्णन करते हैं। इतनी प्यारी सुंदर साथ जी, यहाँ कर तो इंद्रावती सखी रही हैं, पर राज्य के हृदय से ये शोभा श्यामा जी की है ना, उनकी नजरें ही नहीं हट रही श्यामा जी से और सखियों से, क्योंकि आते श्रृंगार उनके भी हो चुके हैं। उसके बाद उनको उथले वचन भी कहे जाते हैं, उसके बाद सारी बातें होती हैं और उनको वृंदावन भी दिखाया जाता है। उनको नहीं, हमको सुंदर साथ जी, हमें राज्य आगे चल के वृंदावन की शोभा भी दिखाएंगे, पर पहले अपनी प्यारी श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार श्री रास ग्रंथ में बहुत सुंदर श्रृंगार का वर्णन किया गया। हम उसको रटेंगे नहीं सुंदर साथ जी, ये नग लगा हुआ है, ये नग लगा हुआ है, क्योंकि वहां पे पल पल शोभा बदलती चली जाती है। बस अपने हृदय में बसाने का प्रयास करेंगे, और मोटा मोटा सा श्रृंगार हमें जरूर पता हो, क्योंकि यदि हमें चितवन करते हुए रास्ते में से महारास को देखकर हृदयंगम करते हुए जाना है, तो कुछ कुछ श्रृंगार हमें जरूर पता होना चाहिए। इस प्रकरण का नाम ही है श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार। बहुत ही सुंदर अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे, जो अभी अभी हमारी सुमति शिखा दीदी गा भी रही थी। शोभा कहूं घन में करीने स्नेह, जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा, पण ना आवी वाणी माहे तेह। बार बार महामती जी ये दोहराएंगी। अभी तो ये महारास का श्रृंगार है, परम धाम का श्रृंगार भी वर्णन करती हैं, तो थोड़ी सी चौपाइयों के बाद फिर दोहरा देती हैं। मेरे शब्दों में नहीं आता, पर मैं क्या करूं, इसके बिना रहा भी तो नहीं जाता। सखियों, तुम्हारे हृदय में तुमने तो देखा नहीं है, तुम्हारे हृदय में वो शोभा बसाऊं तो बसाऊं कैसे? एक बार बार लिखती, अपनी अल्प बुद्धि से प्रयास कर रही हूँ सुंदर साथ जी। उनकी अल्प बुद्धि नहीं है, हमारी लेने में जरूर अल्प बुद्धि है। इंद्रावती जी कहती हैं, अपने नश्वर तन से, इस देह से उसका किया भी नहीं जा सकता वर्णन, इतने सुंदर श्रृंगार का। आप इस श्रृंगार को श्रवण करते हुए या हृदय में बसाते हुए ये जरूर सोचिएगा, यदि महारास में इतनी शोभा है
तो परम धाम में कितनी शोभा होगी। सुंदर साथ जी कहती है, मैं अपने नश्वर तन से श्री श्यामा जी के द्वारा धारण किए गए अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे उसका वर्णन बड़े प्रेम से कर रही हूँ। आप भी बहुत प्रेम से सुनिएगा। श्यामा जी को निरखूं जी, श्यामा जी को निरखने का प्रयास कीजिएगा। उनकी शोभा को, कैसा उनका घाघरा है, कैसे उनका अंग अंग, मैं सच बताऊं सुंदर साथ जी, श्रृंगार से ज्यादा तो अंग अंग की शोभा, इतनी सुंदर नख की शोभा में खो जाए और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। कहते हैं उनकी शोभा और श्रृंगार को देख कर वर्णन करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो देख रहा है, जो डूब रहा है, उसके लिए मुख से कुछ बोलना या हृदय में कुछ ला के उसको उकेरना, उसको लिखवाना, उसको लिखना, मुख से तो बोलते होंगे ना, जो लिखना पड़ता होगा, मुख से बोलना भी मुश्किल हो रहा है सुंदर साथ जी। डूबे हुए व्यक्ति के लिए बोलना भी कितना कठिन होता है। यहाँ महामती जी बता रही हैं कि वो शोभा मेरी वाणी में आ नहीं पा रही, पण ना आवे वाणी माहे तेह, पर फिर भी जितनी कोशिश हो सकती है भरसक प्रयास करती हूँ उनकी शोभा का वर्णन करने का। महामती जी कहते हैं इस अनुपम अपूर्व अद्भुत शोभा का वर्णन शब्दों में हो नहीं पा रहा, पर आप सुंदर साथ के लिए मुझे कहना पड़ रहा है। महारास की लीला का वर्णन, उसमें जो हृदय मेरा चला गया है, उसके अंदर निकलूं तो मैं बोलूं, पर जितने भी भारी शब्द इस दुनिया के मिल सकते हैं ना, उनका सहारा लेकर कोशिश करती हूँ उसका वर्णन करने की। कहते हैं उनके चरणों के अंगूठे, अभी सबसे पहले श्रृंगार चरणों से ही शुरू होता है। सुंदर साथ जी कहते हैं चरण अंगूठा अति भला, चरणों के अंगूठे इतने सुंदर हैं, और उसके पास पास जो अंगुलियां हैं इतनी प्यारी और कोमल, और उनका रंग गोरा, मनोहर, सुंदर, मनोहारी, उसमें दिल चला जाए तो उसके बाद उसमें से निकलने का दिल नहीं करता। उनके नखों की शोभा, चरणों के अंगूठे के नख हों या फिर उनकी अंगुलियों के नख हों, इतने सुंदर दिखाई देते हैं, ऐसे लग रहा है नग चमक रहे हो हीरे के समान। उनकी जो शोभा है, लगता है योग माया के आसमान तक चली जाएगी। हीरा यहाँ का नहीं, हीरा योग माया का जो नूर है, यहाँ के हीरे में तो क्या नूर होगा, वहां का तो एक हीरा, एक कण भी, यहाँ करोड़ों सूर्य निकल आए तो उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते हैं। कहते हैं श्यामा जी के चरणों के पंजे अति कोमल, अति सुंदर, जितना नूर योग माया में समाया जा सकता है, लगता है आज सारा ही नूर मेरी श्यामा महारानी के पंजों में ही समा गया हो। लाल रंग के श्यामा जी के चरणों के पंजे पूरी रास में नहीं देखे होंगे। जब हमने रास की भी होगी ना सुंदर साथ जी, खेली भी होगी, तो शायद चरणों के ऊपरी भाग को तो प्रत्यक्ष देखा होगा, चरणों के पंजों पर पता नहीं ध्यान गया होगा या नहीं गया होगा। इंद्रावती जी उनका भी वर्णन कर रही हैं, उनको भी कहते अपने हाथों में लेकर देखो कितने कोमल, ऐसे लगेगा तुम्हारी तलियां भी लाल हो गई हैं हाथों की, तुम्हारे हस्त कमल भी उस प्रेम से लाल होते जा रहे हैं। अंगुलियों के बीच की नसों तक का वर्णन कर रही हैं, उनको नस नस में वो प्रेम दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुंदर साथ जी कहते हैं इतनी स्वच्छ नसें, ऐसी नहीं जैसे यहाँ पर दिखाई देती हैं, बहुत स्वच्छ, बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत नूरी, अति 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 सुंदर। चरणों की तलियां, पंजा लाल रंग की आभा लिए हुए अति सुंदर दिखाई देता है। चरणों के नीचे का गहराई वाला भाग इतना प्यारा, और उसमें कोमल रेखाएं तो ऐसे लगती हैं पूरी योग माया की सुंदरता जैसे उन रेखाओं में ही सिमट कर आ गई हो। चरणों के टांकन, टांकन क्या होते हैं सुंदर साथ जी, टखना बोलते हैं जिसको। चरणों के टखना, एड़ी के जस्ट ऊपर वाला जो भाग होता है ना, उसको टखना बोलते हैं। कहते हैं वो इतना सुंदर है, गोल
घूंटी। घूंटी क्या होती है? हमारे हमारे पैरों में, हमारे चरणों में, दाएं दाएं पैर के दाएं में एक छोटी सी, कहां पर होती है, घुंडी होती है ना सुंदर सा जी। पैर की एड़ी के बाईं, बाएं पैर की एड़ी के बाईं ओर और दाएं पैर की एड़ी के दाईं ओर जो गोल घुंडी टखने के जस्ट ऊपर होती है ना, उसको कहते हैं घूंटी। और कांडा, कांडा किसको कहते हैं? जहां पर घूंटी के नीचे जिस भाग में हम पायल पहनते हैं उसको कहते हैं कांडा। कहते हैं वो कांडा भी इतना कोमल। और पिंडली, पिंडली क्या होती है? जो घुटने और एड़ी के बीच का भाग होता है उसको कहते हैं पिंडली। इन भागों की शोभा भी इतनी सुंदर है। श्यामा महारानी से ऐसे लगता है श्यामा जी की ओर देखूं तो श्यामा जी को ही देखती रह जाऊं। वृंदावन की सुंदरता तो इनके सामने फीकी पड़ जाएगी। क्योंकि और बाद में एक चौपाई में जाकर सुंदर साथ जी आता है, कहते हैं ऐसा लगता है, बहुत सुंदर लगी मुझे ये बात। पहली बार जब हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला की थी तो ये चौपाई की ये बात मुझे दिखाई ही नहीं दी थी, इसी बार दिखाई दिया। कहते हैं ऐसा लगता ही नहीं कि ये श्यामा जी की आत्मा आई हुई है, इतना प्यारा वो स्वरूप दिखाई दे रहा है। कहते ऐसा लगता है जैसे साक्षात श्यामा जी उतर आई हूं, यानी कि पर आत्म ही योग माया में आ गई हूं। इतनी हूबहू बहू बिल्कुल साक्षात श्यामा महारानी लग रही हैं। कोई कमी नहीं है उस स्वरूप की सुंदरता में सुंदर साथ जी। यहाँ तक महामती जी लिख देती हैं, कहते हैं श्यामा जी के दोनों चरणों के अंगूठों में शुद्ध स्वर्ण के बने हुए। आप आंखें बंद करके सुंदर साथ जी इस सुंदरता को निहारने का प्रयास कीजिए। केवल श्रवण नहीं करना, हृदय में ये शोभा बसते बसते पता नहीं कब उस साक्षात स्वरूप जो परम धाम में विराजमान है उनकी शोभा बस जाएगी। क्योंकि प्रेम ब्रज और रास से शुरू होता है, तो वो प्रेम साथ में मिल गया धीरे धीरे, तो वो स्वरूप हमारे नेत्रों के, हृदय के नेत्रों के सामने आना शुरू हो जाएगा। कहते हैं चरणों के अंगूठे इतने सुंदर, उसमें अनवट इतने प्यारे, और वो भी शुद्ध स्वर्ण के बने हुए। अंगुलियों में बिछुआ, केवल ऐसा ही बिछुआ नहीं है कि प्लेन सा हो, वो भी इतना सुंदर। और सुंदर सा जी वहां आवाज के लिए घुंघरियां नहीं लगानी पड़ती, आभूषणों से ही नहीं, उनके अंग अंग से प्रतिध्वनि पैदा होती है। अंग अंग कोमल झलकार तो करता ही है, झंकृत भी हो जाता है। जैसे ही श्यामा जी, उनको कदम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जैसी रू आवाज सुनना चाहती है ना, वैसी ध्वनि उनमें से प्रस्फुटित होती। चाहे साड़ी का पल्ला हो, चाहे बेसर हो, चाहे अनवट हो, चाहे उनका नख ही क्यों ना हो सुंदर सा जी, नख भी आवाज करके दिखाता है। यदि हमें अपनी ओर श्यामा जी खींच रही हो तो नख का नूर भी आवाज करने लग जाता है। कहते हैं श्यामा जी के चरणों में, अभी हमने किया अनवट अंगूठों में, और बिछुआ जो है वो चरणों की अंगुलियों में। अब थोड़ा सा और कहा जाते हैं, टांकन घूटी उस पाठ पर चल रहे हैं सुंदर साथ जी। श्यामा जी के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, क्यों परम धाम जैसा श्रृंगार पहन लिया श्यामा जी? क्योंकि परम धाम की शोभा को बसाने का प्रयास ही यहाँ पर रास में भी किया जा रहा है। नहीं तो बहुत कोई अलग श्रृंगार भी पहना जा सकता था, पर ब्रज रास के इन स्वरूपों को दिल में, स्पेशली महारास के सुंदर साथ जी, इस स्वरूप को दिल में बसाने से स्वामी जी लिखते हैं मूल मिलावा की राह बहुत आसान हो जाती है। वैसे भी काल माया से योग माया चले जाएं, आधा रास्ता वैसे ही कट जाता है सुंदर साथ जी, उसके बाद थोड़ा ही आगे रह जाता है। इसी प्रकार श्रृंगार भी आधे से ज्यादा तो यहीं बस जाता है, उसके बाद थोड़ी सी कसर और बचती है। बस वो प्रेम का जोश, वो प्रेम का आवेश पिया जी देते हैं कि एकदम सामने प्रत्यक्ष युगल स्वरूप दिखाई देने लगते हैं। इनमें से, किनमें से सुंदर साथ जी? चरणों के आभूषणों में से
कहते हैं काम्बी और कड़ला में से रंझन रंझन की आवाज, मधुर आवाज सुनाई देती है। चलने पर पैरों की धमक से घुंघरी भी अति मधुर ध्वनि करती है, और घुंघरियां तो सोने की तारों में जड़ी हुई हैं। झांझरी से चलने पर भी बहुत सुंदर, ऐसे लगता है मेरे कान अब आज के बाद और कुछ सुने ही ना, ऐसी सुंदर आवाज। सोचिए चलने पर इतनी सुंदर आवाज आती है सुंदर साजी, तो रास की रामतें करते हुए पूरी योग माया गुंजायमान हो जाती होगी। मेरी श्यामा जी के चरणों से, मेरे धनी जी के चरणों से, हम सब सखियों के चरणों के झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला जब मिलकर सुंदर साजी रन झन 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 की आवाज करते होंगे, तो पूरी योग माया स्टिल होकर, चेतन योग माया आज स्टिल होकर इन आवाजों में खो गई होगी उस महारास की रात्रि में। इतने सुंदर नग जड़े हुए हैं कि उनका क्या वर्णन किया जाए। इतने रंग तो काल माया में लिखे भी नहीं जा सकते जितने रंग आज योग माया में देखे जा सकते हैं। कहते हैं श्यामा जी की, महामती जी कहते हैं श्यामा जी के चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला की मनमोहक ध्वनि पूरी योग माया में झलकार कर रही है। कहने को तो रात्रि है सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने बड़ा सुंदर इस बारे में बताया। कहते उसको रात का अंधेरा ना समझ लेना, ऐसे लगता है जैसे कितने वॉट के, सूर्य ही समझ लीजिए, वॉट के बल्ब तो क्या लगाने हैं, सूर्य के ऊपर सुंदर साथ जी काले रंग की कोई पॉलिथीन लगा दीजिए, काले रंग की कोई पन्नी चढ़ा दीजिए, इतना प्रकाश उसमें से जगमग जगमग हो रहा है आज योग माया में। मुझे तो लगता है सुंदर साथ जी जो थोड़ा बहुत काले रंग की पन्नी लगाने से थोड़ा सा आया भी होगा श्याम रंग, उसको भी सखियों के, श्यामा जी के, पिया जी के आभूषणों ने उसको भी प्रकाश में बदल दिया होगा। श्री श्यामा जी के वस्त्रों की शोभा, कहते हैं मैं कैसे करूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा श्याम सुंदर साथ जी। पहले चरणों के आभूषण, पूरे आभूषण नहीं बोलते हैं, उसी के बाद क्या आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल देखते हुए, नहीं तो सारे आभूषण बता देती उसके बाद आ जाती घाघरे पे, नहीं, अभी झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला के बाद घाघरा दिखाई दे रहा है सबसे पहले, तो इसलिए घाघरे का वर्णन कर रही है। कहते वस्त्रों की शोभा का वर्णन इस जबान से करूं तो करूं कैसे, एक तो तुम्हारी चाहत पूरी करनी है, आपको बताना बड़ा जरूरी है, नहीं तो हृदय में बसाएंगे कैसे, शब्दों में लाना बड़ा जरूरी है। दूसरा एक और कारण, ये सुंदर साथ जी हमेशा ऐसे ही होता है, जितनी बार डूबा जाए उतनी बार कोई नए मोती हाथ में आते हैं। कहते हैं एक तो आपके लिए कहना जरूरी है, दूसरा दूसरा एक और कारण भी है। क्या कारण हो सकता है दूसरा, मेरे लिए ही तो कहा है पिया जी, मेरे लिए ही तो कहा है इंद्रावती जी। कहती हैं दूसरा मेरे जीव की चाहत पूरी करनी है, मेरा जीव उनके गुणगान करना चाहता है। इंद्रावती जी कहती हैं मेरे जीव में ये चाहना है कि मैं अपनी श्यामा जी के उस श्रृंगार का वर्णन करूं, मैं अपने पिया जी के उस श्रृंगार का वर्णन करूं, मैं सुंदर साथ जी के गुणों को गाऊं। मेरे जीव की, राजा मरु का वो जीव रहा सुंदर साथ जी जो ये चाहत करके आया है कि मैं ये सारे सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, तो अपने जीव की चाहना भी इसमें मैं पूरी कर रही हूँ। नीले रंग का, नीली ते लाहीनो चरनिया अने माहे कसवनी भांत, नीले रंग का चमकता हुआ घाघरा, जितनी चमक सोच सकते हैं ना, जितनी आज तक ना देखी हो उतनी चमक उस घाघरे में समाई हुई है। छोटे छोटे आभूषणों में इतनी चमक है, घाघरा तो इतना सौभाग्यशाली है कि उसने तकरीबन तकरीबन श्यामा जी को ढक रखा है। सुंदर सी सोचिए, श्यामा जी को, ओहो कितना, उसका आकार भी कितना विशाल है। सोचिए सबसे ज्यादा विशाल आकार घाघरा और साड़ी का, ये कितने सौभाग्यशाली हैं। कभी श्यामा महारानी के हस्त कमल उनको छू जाते होंगे।
कभी नख छू जाते होंगे, कभी अंगुलियां छू जाती होंगी, कभी वो अनवट से छू जाते होंगे, कभी पैरों की अंगुलियों में जो अंगूठियां पहनी है उनको छू जाते होंगे, कभी इन घाघरे के छूने से ही कैसी ध्वनि उनमें पैदा होती होगी। कितना सौभाग्यशाली ये नीले रंग का घाघरा है सुंदर सा जी। इसके किनार पर कांगरी की इतनी सुंदर शोभा है कि इंद्रावती जी स्वयं लिखती हैं, इंद्रावती जुए करी खांत। मैं बड़ी चाहत से उसको ही देखे जा रही हूँ, उसमें ही डूबे जा रही हूँ। इतनी चमक इस घाघरे में है, ऐसा लगता है हम सब सखियों के मुखार बिंद पर शोभा चमक इसी घाघरे से ही आज आ गई हो। इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। लहंगे में यानी घाघरे में अनेक प्रकार के फूलों की आकृतियां बनी हुई, तरह तरह के जवाहरात झलकार करते हुए लहंगे को कमर से बांधने वाली नाड़ी यानी नाड़ा भी बहुत सुंदर। ध्यान दीजिएगा, हर बात में श्यामा जी को कुछ ज्यादा ही देते हैं पिया जी, क्योंकि रीझ रीझ जाते हैं मेरे धनी जी। धनी जी कर रहे हैं, इंद्रावती जी नहीं। उनके धाम हृदय में बैठकर हमारे पिया जी का आवेश श्यामा जी का वर्णन कर रहे हैं। सोचिए, पिया की नजर नहीं हट रही, जहां जहां इंद्रावती जी लिख रही है ना कि उनसे नजर नहीं हट रही, उसमें डूब रही हूं, तो वो हमारे धनी जी की छुपी हुई पीछे की बातें हैं जो इंद्रावती जी के मुख से, उनके हृदय से कहलवा रहे हैं। पिया कितना प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी हमारी श्यामा जी से। कहते हैं 11 रंग दिखाई दे रहे हैं उस नाड़े में, और घाघरे में अनेक रंगों की, रंगों को याद नहीं करेंगे, रंगों को हृदय में बसाएंगे। आप जो रंग देखना चाहें सुंदर साथ जी, वो रंग मल्टी कलर्स वहां पे दिखाई देने लग जाते हैं। अनेक रंगों की कसीदाकारी भी की गई है। कहते हैं घाघरे की चुन्नटों को तो देखिए, मोतियों की बनी हुई अति सुंदर बेलें, आपको कसीदाकारी मोती घेर के चुन्नटे क्यों दे दिए हैं यहाँ पे। परम धाम में तो इतनी चुन्नटों का वर्णन नहीं आया था, यहाँ ही इतनी चुन्नटों का वर्णन क्यों किया जा रहा है। रास करनी है सुंदर साथी, रास में घूमर करेंगे तो कैसे वो चुन्नटे घूमती होंगी। ऐसे लगता होगा कि पूरा आसमान योग माया का उन चुन्नटों में समा गया हो। सारे रंग, आकाश, धरती, पेड़ पौधे जितने वहां पर हैं, जो देख रहे हैं, चंद्रमा भी रुक गया है। ऐसे लगता है रुक कर सारे जो उनके कसीदाकारी हुई है, जो उनमें दर्पण लगे हैं, जो उनमें मोती लगे हैं, जो आभरण अभी आएगा, चोली में आभरण है, ऐसे लगेगा एक एक में चंदा दिखाई दे रहा हो सुंदर साथ जी। कहते हैं इस प्रकार की चुन्नटें हैं, मोतियों की बनी हुई बेलें, और उनमें जवाहरातों की छोटी छोटी टुकड़ियां सोने के साथ जड़ी हुई। ऐसे लग रहा है हिल मिल के उनमें भी वाहिदत हो गई हो, एकाकारी हो गई हो। आज तो उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। इंद्रावती जी की नजर हट नहीं पा रही। कितनी मुश्किलों से जीव लिख रहा है ये हमारे लिए। कहते उसको बोलना तो पड़ रहा है ना सुंदर साथ जी, संपादित तो करवाई जा रही है ना ये लीला, जोश के द्वारा ही सही, पर जीव को अपने यहाँ से, शरीर को भी उसमें पार्टिसिपेट तो करना पड़ रहा है। निकल नहीं रही अंदर से, क्योंकि खो गई है इंद्रावती जी इस शोभा में। कहते हैं सिंदूरिया नील, नीली लाही को चरनिया, नीले रंग की अनेक चुन्नटों वाला घाघरा हो, और उसके ऊपर सेंदुरिया रंग की साड़ी, छूटक छापा कुंदन केरा, साड़ी सेंदुरिये रंग। श्री श्यामा जी ने सेंदुरिया रंग की साड़ी धारण कर रखी है। छोटी छोटी छूटक छापा, छोटी छोटी अति मनोहर सुंदर सुंदर आकृतियां, जितनी सुंदर सोच सकते हैं ना उतनी सुंदर सोचिए। उसके बाद वो लाइव होती चली जाएगी, वो चेतनता धारण कर लेगी, क्योंकि योग माया भी चेतन ब्रह्मांड है सुंदर सा जी। उनमें जो कसीदाकारी हुई है, मुंह बोलती हुई सी प्रतीत हो रही है कि आओ सखियो,
आओ रास का समय हो गया है, तुम भी तैयार हो, मैं भी तैयार हूं। तेरी साड़ी की कसीदाकारी और इस साड़ी की कसीदाकारी भी रास कर रही हैं सुंदर साज जी, अंग अंग रास कर रहे हैं। और एक एक बेल बूटा भी वहां पे रास कर रहा है, चाहे वो आभूषणों पर हो, चाहे वो वस्त्रों पर हो, मन को एकाग्र करके। बहुत सुंदर लिखते हैं श्री रास में, हे साथ जी, मन को एकाग्र करके यहाँ रास की चितवनी करने के लिए भी कहा जा रहा है। चितवनी द्वारा देखें तो ये शोभा अनंत दिखाई दे रही है। इंद्रावती जी कहती है मैं कितना वर्णन करूं, बेस्ट पॉसिबल आई एम ट्राइंग, पर आ नहीं रहा इन शब्दों में। तो चितवनी करके देखिए ना कि श्यामा जी के वस्त्र कितने बारीक, कितने उत्तम हैं। कसीदाकारी भी जो हुई है वो ऊपर उभरी हुई दिखाई नहीं देती, उसी का पार्ट दिखाई देती है। साड़ी की किनार पर 3 डोरी की बनावट भी आई हुई है। श्यामा जी की अति सुंदर पीठ, साड़ी के बाद सुंदर साजी, उनके साथ साथ इंद्रावती जी के साथ साथ घूमते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सुंदर मौका मिला है सुंदर साजी। अति सुनहरी अवसर, ऐसे लगता है ये लिखा है उन्होंने साक्षात श्यामा जी के परातमी जैसे यहाँ उतर आई हूँ, इतना सुंदर स्वरूप वो दिखाई दे रहा है। एंड इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वहां पर श्रृंगार का वर्णन होता है तो सिंहासन पर बैठे हुए होता है। यहाँ पर रास के लिए खड़ी हुई श्यामा महारानी का वर्णन हुआ है, तो आगे पीछे घूम घूम के उनका वर्णन किया जा रहा है। अभी कहाँ थी इंद्रावती जी, चरणों पे थी, फिर घूंटी टाकन उन और पिंडलियों और उन सब का वर्णन करते करते झांझरी घुंघरी कांबी करला से कहाँ गई सुंदर साजी, नीले रंग के घाघरे पे साड़ी को निरखते निरखते, पूरी साड़ी निरखते निरखते पीछे पीठ की तरफ पहुंच गई हैं। इंद्रावती जी की नजर से निरखते हैं इस श्रृंगार को सुंदर साजी। अब इनके बाद पीठ पर पहुंचे तो क्या दिखाई देगा, चोटी भी है, पर सबसे पहले तो मेरी श्यामा जी की पीठ ही बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। साड़ी में से भी अति सुंदर उनकी ब्लाउज की जो तनिया है, डोरियां हैं, वो चोटी के नीचे बड़े युक्ति पूर्वक, जो जहां होना चाहिए वहीं पर, जितनी वो तनी लंबी होनी चाहिए उतनी एकदम बराबर, एकदम समान वो तनिया दिखाई दे रही हैं, पर चोटी के नीचे दिखाई दे रही हैं। और चोटी बिल्कुल सीधी, अति सुंदर, अति प्यारी। कहते श्यामा जी इतनी सुंदर हैं कि देखा भी नहीं जा रहा उनकी तरफ, और अब देखना चाहें तो ऐसे लगता है कि आंखें चुंधिया रही हैं उनको देखते हुए, क्योंकि बहुत बल चाहिए सुंदर साजी इन स्वरूपों को निरखते हुए। कहते अति सोने, अति सुंदर, गोरे रंग पे हल्के काले रंग की चोली भी बड़ी बड़ी मनोहर लग रही है। श्री श्यामा जी का अभी पीछे ही थे सुंदर साजी, चोटी को निहारा, बिल्कुल सीधी, कितने प्रकार के घुंघरू उनके ऊपर भी लगे होंगे, रास करनी है सुंदर सा जी, पूरी योग माया को गुंजायमान करना है इन घुंघरियों से, हर तरफ घुंघरियां मिल जाएंगी आपको। कहते हैं इतनी सुंदर चोली, चोटी से ही चोली पे आते हुए अब आगे आ रहे हैं सुंदर सा जी उनको निहारते हुए। कहते गोरे रंग पे हल्के श्याम रंग की चोली बड़ी मनोहर लग रही है। श्यामा जी का संपूर्ण श्रृंगार बहुत आकर्षक, आभूषणों से उठने वाली किरणें तो ऐसी हैं सुंदर साजी, ये वर्णन ध्वनि कर रहे हैं। ये बहुत ध्यान रखिएगा, इंद्रावती जी का नाम आगे रख रहे हैं और स्वयं अपनी अर्धांगिनी श्यामा जी का वर्णन कर रहे हैं। अति 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 सुंदर, ऐसे लगता है जैसे श्यामा जी से सुंदर लगता क्या है, मेरी श्यामा जी से सुंदर तो केवल राज्जी और श्यामा जी ही सुंदर हैं, और हम उनके अंग, यहाँ की सुंदरता में कुछ नहीं रखा सुंदर साजी, निरखना है। इन नरकों को सवारने से भी अच्छा उनकी चितवन करें।
कहते हैं चोली में नगों का जड़ाव विशेष प्रकार का है। इसके ऊपर ये वाला श्रृंगार हमने परम धाम में नहीं सुना हुआ। बहुत अच्छी तरह से आभरण की शोभा आई है। इंद्रावती जी कहते हैं ऐसे सुंदर स्वरूप को देख देख कर, पता है क्या कहती हैं सुंदर सा जी, मारो जीव थाए निरांत, मेरा जीव बड़ा आनंदित हो रहा है। जीव वहां गया है तो आनंदित हो रहा है ना सुंदर सा जी। ऐसी शोभा को देख देख कर मेरे जीव को बड़ा ही आनंद मिल रहा है। और वहां पर विरहा भी करेंगे जीव, वहां पर जीव आनंदित भी हो रहे हैं ये देख देख के। इतने सौभाग्यशाली ब्रह्म सृष्टियों के जो ये जीव हैं जिन्होंने उस श्रृंगार को देख लिया, जिन्होंने ऐसा श्रृंगार ऐसा स्वरूप देख लिया, मानो जैसे परम धाम से परातम ही उतर आई हो। सोचिए हमारे ब्रज के वो जीव कितने सौभाग्यशाली रहे। आज भी हम इस श्रृंगार को तो देख ही सकते हैं, परम धाम के श्रृंगार को। पूरा परम धाम भी श्रृंगारित होके हमारा इंतजार कर रहा है, युगल स्वरूप हमारा इंतजार कर रहे हैं। धनी जी जागृत अवस्था में हर पल हर घड़ी इंतजार करते हैं कि आज कौन सी रूह मुझसे मिलने आएगी, कोई तो आएगी। बाकी तो सुंदर सा जी महामती जी के धाम हृदय में समा चुके, बस कुछ हम सुंदर साथ बचे हैं। तो आइए जल्दी करें, कोशिश करें, पहले इन श्रृंगार तक कम से कम उतना रास्ता तय करें और आगे चलें अपने लक्ष्य परम धाम की ओर। कहते आभरण होता क्या है, चोली आदि के ऊपर, आभरण एक श्रृंगार होता है जो चोली के ऊपर किया जाता है। इसमें दर्पण छोटे छोटे गोल गोल टुकड़ों में डाल के चोली में इस प्रकार सिल दिया जाता है कि वो एक आभूषण की तरह दिखने लग जाते हैं। और उसमें सोचिए जब इंद्रावती जी निरख रही हैं इस श्रृंगार को, जब धनी श्यामा जी के सामने आ रहे हैं तो उनका मुख उन छोटे छोटे गोल दर्पणों में आभरण में कितने सारे धनी जी के मुख उनमें दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे लगता है जैसे श्यामा जी की सुंदरता लाखों करोड़ों गुना और बढ़ गई हो, क्योंकि उस आभरण में पिया जी का मुख, इंद्रावती जी का मुख, हम सब सखियों के 12,000 सखियों के मुख करोड़ों होकर उसमें दिखाई देते होंगे। तो आभरण कितना सुंदर, पूरी योग माया उसमें समाये जा रही है। सुंदर साथ जी कहते हैं अब कहाँ जा रही हैं, सबसे पहले चरण, फिर पहले अनवट बिछिया, फिर झांझरी घुंघरी कांबी करला, फिर नीले रंग का घाघरा, उसके ऊपर सिंदूरिया रंग की साड़ी, फिर पीठ पर चली जाती हैं चोटी अति सुंदर, और फिर चोली और उस पर आभरण। और अब सुंदर साथ जी गले, कहते हैं गले की मनोरम शोभा का वर्णन कैसे करूं, हर अंग की शोभा का, हर श्रृंगार की शोभा का वर्णन करते हुए यही कहती हैं कि ये नहीं हो पाएगा, पर क्या करूं, आप सुंदर साथ के लिए करना है, आपके हृदय में कैसे बसेगा। और मेरे जीव की भी ये चाहना है, और मेरी आत्म की ये बहुत बड़ी चाहना है कि आप जल्दी से जल्दी मुख अपना परम धाम की ओर कर लो। इसलिए इन छवि का वर्णन मैं कर रही हूँ, मेरे में नाम मात्र भी बल नहीं है, पर करना पड़ेगा। श्यामा जी के गले में पहले 5 हारों का वर्णन करती हैं। कहते सारे हार डोरियों में गुथे हुए, गले से लटकते हुए शोभायमान। पहला हार हीरे का, फिर 5, फिर मोतियों का, फिर सोने का, और फिर कंचन का। और उसके बाद उन हारों का बहुत सुंदर वर्णन करती हैं। आप चाहें तो जो पहले श्री कृष्ण त्रिधा लीला हो चुकी है उसको सुनिएगा, उसमें बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। अब छठा हार बताती हैं। कहते हैं छठा हार जो है वो चीड़ का हार है, उसमें भी कितने प्रकार की विशेष रंग वाली धातु का बना हुआ प्रतीत होता है। उसमें भी कितने नग सोने में जड़े हुए हैं, मानिक मोती पन्ना। कहते चीड़ के हार के ऊपर देखें तो गले से चिपका हुआ कंठ सरी का हार दिखाई देता है। यानी 7 प्रकार के हारों का वर्णन अभी तक हो चुका। पहले 5,
फिर सुंदर साजी चीड़ का और उसके ऊपर कंठसरी का हार। कंठसरी के हार की बनावट भी अति 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 सुंदर। सारे नग समा गए हैं सुंदर साजी श्यामा जी के श्रृंगार में, जिनका अभी तो धनी ने अपने श्रृंगार का वर्णन तो किया ही नहीं, पहले वही देख रहे हैं सुंदर साजी, अपनी नजरों से सींच रहे हैं, अपनी नजरों से खींच रहे हैं और अपने हृदय से वर्णन कर रहे हैं। श्यामा जी की 6 अंगुलियों में, अब अंगुलियों पे पहले गले का वर्णन किया। आप बताइएगा बाद में सुंदर सा जी किस प्रकार से इंद्रावती जी आगे बढ़ी हैं और उन्होंने वर्णन किया है। इस प्रकार कभी हृदय में याद नहीं करना पड़ेगा सुंदर सा जी, वो अंदर तक बस जाएगा, ये तीर त्रिगुड़ा धस जाएगा, उसको माया चाहे भी तो निकाल नहीं पाएगी। 6 अंगुलियों में जवाहरातों से जड़ी हुई अंगूठियां और 7वीं अंगूठी भी बड़ी सुंदर, उनकी अंगुलियां कितनी सुंदर हैं, अंगूठियां लगता है अंगुलियों में समा गई हैं, एक हो गई हैं, उनके साथ एकाकार हो गई हैं। पतली पतली गोरी अंगुलियां जब रास करती होंगी, पिया अंगुलियों को, हम वहां पिया की अंगुलियों को देखते थे, अब लगता है पिया अंगुलियों में खो गए हैं श्यामा जी की। पतली सुंदर गोरी अंगुलियां और हाथों के पंजों में पतली रेखाएं, जब रास में उनके हाथ हिलते हैं श्यामा जी के, कभी बैठती हैं, कभी उठती हैं, कभी घूमती हैं। बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। पंजों की, चरणों के पंजों की रेखाएं लाल हैं, तो इन हाथों की, हस्त कमल की अंगुलियों में भी प्रेम का रंग प्रवाहित होता हुआ दिखाई देता है। उनके हाथ की तरफ नजर जाए तो ऐसे लगता है पूरी योग माया नृत्य कर रही है। योग माया ने तो ऐसा नजारा कभी देखा ही नहीं है। आनंद योग माया स्वयं हैरान है, स्वयं आश्चर्यचकित है कि आज केवल ब्रह्म में इतना नूर, इतना सौंदर्य, इतनी झंकार। वो खुद स्तब्ध है सुंदर साजी, जो आज तक नहीं हुआ वो होने वाला है योग माया में। बहुत सुंदर। 7वीं अंगूठी में कहते हैं इसमें आए हुए शीशे के चारों ओर, 7वीं अंगूठी में आरसी जैसा शीशा दर्पण का कार्य करता है, जिसमें श्यामा जी का मुख झलकता रहता है। वो शीशा कितना सौभाग्यशाली है जिसमें श्यामा जी अपना मुख देखती हैं। ओहो, बहुत सुंदर सुंदर साजी, अति सुंदर, अति सुंदर। वो शीशा स्वयं पे रीझ जाता है, श्यामा जी पे रीझता रहता है। जितने प्यार से वो राजी की ओर देखती हैं, कभी उसमें राजी को देख लेती होंगी, कभी स्वयं को देख लेती होंगी, कभी सखियां भी दिखाई देती होंगी उसमें। वो कितना सौभाग्यशाली, अंग अंग, अंग प्रत्यंग, हर आभूषण, एक शीशा, एक नग, कितने सौभाग्यशाली हैं सुंदर साजी जो श्यामा जी के अंगों से लगे हैं। उसके बाद कलाइयों में, क्योंकि पहले हस्त कमल पे आए, उसमें 7 अंगूठियों का वर्णन आया है। कलाइयों में पहुंची, पहले हम कलाइयों पे पहुंची सुंदर साजी, और कलाइयों में फिर पहुंची नवघरी दिखाई दे रही है, नगों से जड़ित नवघरी, और उसके बाद नवचूड़, 9 प्रकार की चूड़ियों की, अलग अलग रूपों वाले अलग अलग नग जड़े हुए हैं। बार बार कहती हैं, हूं मारी बुद्ध सारू वर्ण हूं, मैं अल्प बुद्धि से उचित वर्णन कर रही हूं, पर अल्प बुद्धि के अकॉर्डिंगली तो बड़ा उचित वर्णन हो रहा, पर एक्चुअल यथार्थ वर्णन इसका हो नहीं सकता। वो इतना अद्भुत है। कोहनी से पहले कलाई के ऊपर के भाग में कंकनी की शोभा आई है। कोहनी से पहले
यहाँ पर कलाई के ऊपर और कोहनी से पहले नवचूड़ ने ही बहुत सारा ले लिया होगा, उसके बाद यहाँ पर कहते कंकनी की शोभा आई है। कंकनी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। अलौकिक शोभा को इंद्रावती जी कहती हैं। इंद्रावती जुए दृढ़ मन, मैं बहुत तत्परता से ध्यान पूर्वक इन शोभा को देख रही हूँ। पहुंची नवघड़ी, नवचूड़, कंकनी, सारे आभूषण एक समान शोभा से युक्त, अति मीठी ध्वनि झन झन की निकलती हुई, नवचूड़ के ऊपर आए हुए चित्र अति सुंदर शोभा को धारण किए हुए। अब हाथों से और कोहनी तक कर दिया, अब हृदय कमल पर आती हैं सुंदर सा जी। पहले भी हृदय कमल पर, गले पर आ चुके हैं, पूरे 7 हारों का वर्णन हो चुका है, पर फिर हृदय कमल अपनी ओर खींच लेते हैं। कहते सुंदर माला भी दृष्टिगोचर हो रही है। चूड़ केरा छापा अति शोभे, उर पर लटके माल, उर पर उनके माला भी लटक रही है। अरे माला तो परम धाम में पहनी नहीं हुई, श्यामा जी ने यहाँ क्यों पहन ली? रास करते हुए जब वो माला उनकी और राज्य की माला आपस में टकरा टकरा जाती है, तो सखियां उसी में उलझ उलझ जाती हैं। ऐसे लगता है रास करते हुए नजर उस पे टिक जाती है। जब एक एक गोपी, एक एक कान्हा नहीं होता, उस समय जब राज्य और श्यामा जी की कोई रामत हुई होगी, तो जरूर इस माला पे नजर अटक जाती होगी। वैसे तो ज्यादा रामते इंद्रावती जी के साथ ही हुई हैं, पर जब एक एक गोपी, एक एक कान्हा होगा सुंदर साजी, हम भी सारी श्यामा जी जैसी ही दिखाई दे रही हैं। उर पर सबके लटकत माल होगी, तो मेरी और राज्य की माला भी जब आपस में रास करती होगी, तो कितनी सुंदर रामतें वो भी करती होंगी। उसके बाद कहती हैं श्यामा जी के लालिमा से भरपूर गालों, कोरे गालों का रंग, कहते हैं दूध में गुलाब की पत्तियां डाल दी जाए ना, वो होता है लालिमा युक्त गोरा रंग, उसका वर्णन नहीं हो सकता। दोनों होंठ प्रवाल की तरह लालिमा से भरपूर, रंग प्रवाली मंदिर का रंग प्रवाल है सुंदर सा जी। उनके होंठ वैसे ही प्रवाल और अनार के दांतों की तरह सुंदर, दांतों की शोभा, ठुड्डी और होठों के बीच की गहराई का भाग अति सुंदर। माला के बाद आपने देखा कितनी सुंदरता से ये वर्णन हो रहा है। पहले गले और हारों का वर्णन करके हस्त कमल पे जाती हैं, अब यहाँ से अचानक मुख पे नहीं पहुंचती हैं, यहाँ से फिर माला पर आती हैं, और फिर बड़े ही सुंदर सीरियल ऑर्डर में जाते हुए मुख कमल पर पहुंचती हैं। मुखार बिंद इतना सुंदर, दोनों कानों में ठुड्डी, पूरा वर्णन करती हैं सुंदर साजी। गालों का रंग, उसके बाद क्या कहती हैं, दोनों होंठ, फिर दांत, ठुड्डी और होठों के बीच वाला गहराई लिया भाग, बहुत सुंदर। अभी ऊपर का वर्णन नहीं किया, आपने देखा होगा गालों से नीचे तक का वर्णन किया। अब मुखार बिंद इतना सुंदर, अब इसी के पैरेलल में श्रवण अंग आते हैं, यानी कान, उनका वर्णन कर रही है। सुंदर झुमकियां दिखाई दे रही हैं, अति सुंदर शुद्ध सोने में जड़े हुए नग बहुत प्यारे दिखाई दे रहे हैं। श्यामा जी की नासिका भी पैरेलल में आती है यहीं पे। सिर्फ आंखों के नीचे के भाग का, नेत्रों का वर्णन नहीं आया, नेत्रों के नीचे गाल होते हैं, उन सब का वर्णन हो रहा है। कहते हैं अति सुंदर बेसर, लाल दिखने वाला मोती का नग आंखों में अब आ रहे हैं सुंदर सा जी, नेत्रों पे हल्का अंजन पहना हुआ, प्रेम भरी चतुराई से नेत्रों की पलकों के संकेत से ऐसे देखती हैं प्रियतम को कि मंत्र मुग्ध कर देती हैं। सब सखियों का मन भी मुग्ध हो जाता है। इंद्रावती जी कहती हैं मेरी तो नजर हटाए नहीं हट रही इनकी सुंदरता से। श्यामा जी के नेत्र चपल, अत्यंत नुकीले, दोनों नेत्रों में लाल लाल रेखाएं, भौहों के बीच में लाल रंग की बिंदी। कहते हैं प्राणाधार जी, एक बात मेरी सुनिए, मारा साथ सुनो एक वातड़ी,
श्री श्यामा जी के इस अलौकिक स्वरूप की शोभा का आस्वरूप ते केम वर्णवाए, क्या वर्णन करूं। आप एक आभूषण की शोभा भी देख लेना, एक भूखण तनी जो भांत तमे जुओ, तो आणे देह जीव ना खमाए। ये नश्वर शरीर में रहने वाला जीव सहन नहीं कर पाएगा यदि एक्चुअल में उस आभूषण की शोभा देख ली जाए। सुंदर साज महाराज के वर्णन को इंद्रावती जी का जीव कुछ अंशों तक सहन कर पा रहा है। सुंदर सा कुछ अंशों तक सोचिए, वो जीव कुछ अंशों तक सहन कर पाता है, तो सामान्य जीव हमारे जैसे जीव कैसे सहन कर पाते होंगे। इतनी शोभा है उनमें। तो राजी धीरे धीरे उसके लायक बनाते हैं। ब्रह्मवाणी मंथन जीव को सहन करने के लायक बनाता है, जितना भी कर पाए। बेसर में लालिमा दिखाई दे रही है, कभी नेत्रों पे जाती हैं, कभी बेसर पे जाती हैं। इंद्रावती जी को सुध नहीं है कि क्या वर्णन करूं, क्या ना करूं, कितना करूं, कितना यहाँ हो पाएगा। अभी नेत्रों से होकर, बिंदी से होकर फिर बेसर पे आती हैं, फिर बेसर खींच लेता है उनको। कहते हैं जो लालिमा दिखाई दे रही है ना बेसर की, उसकी सीमा का कोई मोल नहीं, कोई आंकलन, उसको मेजर नहीं किया जा सकता। जहां तक योग माया में दृष्टि जाती है, जहां तक दूर केवल ब्रह्म में दृष्टि जाती है, सब कुछ लाल दिखाई दे रहा है। ऐसे लगता है उनके बेसर की किरणें प्रस्फुटित होकर पूरी योग माया को लालिमा प्रदान कर रही है। नाक में आई हुई खूंटी का आभूषण बहुत सुंदर है। खूंटी यानी प्लेन जो वो होता है ना सुंदर साज जी, कोका बोलते हैं जिसको, उसको खूंटी बोलते हैं। उसमें अरे वाह, बहुत सुंदर। बेसर की तरह ही खूंटी भी नाक में पहने जाने वाला आभूषण होता है। श्यामा जी की अब साड़ी से आए हैं। क्यों साड़ी पे आए वापस? बहुत सिस्टमेटिकली श्रृंगार का वर्णन हो रहा है सुंदर सा जी। अब मुख कमल का नेत्रों से, इंक्लूडिंग नेत्र और उनके नीचे के भाग का वर्णन हुआ, ऊपर माथे का और उसका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि साड़ी उनमें इन्वॉल्व होने वाली है। तो साड़ी प्यारी जो इन्वॉल्व होने वाली है, उनके पल्लू को पहले लाया जाएगा, फिर वर्णन किया जाएगा इनका। कहते अब फिर श्यामा जी की साड़ी के किनारे पर गई है। श्री श्यामा जी की साड़ी का किनारा आंख और कान के, आंख और कान के बीच वाले भाग से ऐसे आया सुंदर सा जी। और इस बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? ये श्री रास से पता लगा, ये कहीं और लिखा हुआ मिला नहीं था अभी तक। इसको लवने बोलते हैं सुंदर सा जी। कहते हैं श्यामा करण लवने जे शोभा धरे। श्री श्यामा जी की साड़ी का किनारा आंख और कान के बीच के स्थान से होकर आया। बहुत ही सुंदर लगता है। ये लवने बहुत प्यारा है सुंदर सा जी भाग, क्योंकि एक तो उनका किनारा यहाँ से होके आता है साड़ी का, और श्यामा जी जब राज्य को निहारती हैं परम धाम में भी, तो लवने से ही होकर उनके तिरछे नेत्र उनकी तरफ जाते हैं। और राज्य के केस भी लवने, इसमें लवने केस कानों पर, तिन केसों का जो नूर, आसमान जिमी के बीच में जोत भराए रही जहूर। इस प्रकार की चौपाई आती है कि राज्य के भी ये लवने से जाते हुए केस बड़े ही सुंदर लगते हैं। इतना प्यारा ये भाग है जिसपे कभी ध्यान ही नहीं दिया हमने आज तक। तो कहते हैं किनारा भी लवने से होकर आया है, बड़ा ही सुंदर। घूंघट की ओर से श्यामा जी इन लवने के थ्रू ही, इसी में से जाती हुई उनकी नजरें प्रेममयी दृष्टि से प्राण वल्लभ को निहारा करती हैं। अब माथे पर चौकोर तो हमने कभी देखा ही नहीं, परम धाम में देखा नहीं। वहां तो हर आकृति देखी होगी, पर परम धाम के श्रृंगार में चौकोर का वर्णन माथे पर नहीं आया है। माथे पर यहाँ चौकोर बेंदा आया है। गोल बेंदा क्यों नहीं आया होगा सुंदर सा जी? गोल थोड़ा ज्यादा हिलता है, यहाँ रास करनी है। चौकोर टिका रहता है यहाँ पे, तो पूरी रास के दौरान वो चौकोर इस प्रकार माथे की शोभा बन गया। चौकोर बेंदा अति सुंदर।
मोती भी जगमगा रहे हैं, नग भी जगमगा रहे हैं। और इंद्रावती जी कहती हैं, जोई जोई ने जीव थोभे। इस अनुपम छवि को देखकर बार बार मेरा जीव मुग्ध हुए जा रहा है। श्यामा जी के माथे पर जो पट्टी आई है उसमें फूलों की शोभा, मांग में सिंदूर की पतली सी रेखा दिखाई दे रही है। मांग मांग के दोनों ओर अब आए हैं सुंदर साथ जी, माथे पर चौकोर बेंदा और अब शीश कमल पर आए, क्योंकि साड़ी का पल्लू भी वहां पर अति शोभायमान। फिर शीश कमल की शोभा का वर्णन करते हैं। माथे पर पट्टी, उसमें फूलों की शोभा, पट्टी माथे पर, मांग में सिंदूर, मांग के दोनों ओर मोतियों की लड़ियां। इस इन्हें कहते हैं इंद्रावती खात करी पेखे। इंद्रावती जी बड़ी चाहत के साथ उनको देख रही हैं। इंद्रावती जी के मांग के मध्य में गोल आकृति लिए हुए राखड़ी की शोभा सुंदर साथ जी, जहां पर, और राखड़ी के बाद यहाँ के तुरंत बाद नीचे जाएंगे तो कहते हैं बालों की चोटी सुगंधित तेल से गुंदी हुई। कैसे पता उनको सुगंधित तेल ही है? क्योंकि उन्होंने सुगंधी ली है सुंदर सा। ये केवल एक शब्द नहीं है, वेण चुए गूंथी अख्यात। सुगंधी वो लेंगे तो पता लगेगा सुगंधित तेल की चोटी है। केवल यही गिनते रहेंगे क्या क्या लगा है, इन सुगंधी को लेना शुरू करना है सुंदर साथ जी। अब परम धाम की सुगंधी आनी शुरू हो जाएगी। ऑन द वे आधा रास्ता कट जाएगा सुंदर साथ जी, आधे से भी ज्यादा। यदि योग माया में जो चोटी गुंथी है उसकी सुगंध आ गई तो। चोटी में 5 रंगों के फुम्मक चोटी के मूल में बंधे हैं। मूल तो ऊपर होता है ना, जहां से वो उद्धृत होती है। चोटी के नीचे का भाग, यानी फुम्मक नीचे नहीं है, ऊपर मूल में है। चोटी के नीचे के भाग को क्या कहते हैं? गोफनड़ा। इसमें काले लाल रंग के फुम्मक, नीचे भी फुम्मक ऊपर भी फुम्मक। गोफनड़ों में नीचे, ऊपर नहीं, घेर कर घुंघरियां आई हैं, क्योंकि चोटी हिलेगी तो सबसे ज्यादा नीचे हिलेगी, ऊपर से तो कम हिलेगी ना। घुंघरियां वहां लगाई गई हैं जहां मैक्सिमम ध्वनि आ सके और सखियां मदहोश हो सके उस ध्वनि में। और राज्य भी पूर्ण पूर्ण, वो तो आनंद के स्रोत हैं, पर वो भी इस आनंद स्वरूपा के आनंद में मग्न हो जाना चाहते हैं। श्री श्यामा जी के मुख में पानों का बीड़ा, मंद मंद मुस्कुराती हुई बड़ी सुंदर लग रही हैं। इंद्रावती जी क्या कहती हैं? इंद्रावती नेणे सो निरखे, अंतर्दृष्टि के द्वारा बहुत अधिक प्रेम भरकर इस अनुपम छवि को बार बार देखने का, कहते लोभ, अति घणो करीने लोभे। इस लोभ को छोड़ नहीं पा रही। इसमें क्या कहते हैं? श्री कृष्ण जी केरी अर्धांग। इस नाम से घबराना नहीं है सुंदर साथ जी। मेरे धनी ने ये नाम लिया, मेरे धनी का आवेश उनके अंदर आया। कहते हैं श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी रास बिहारी के स्वरूप में मेरे पिया कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उनके श्रृंगार का वर्णन भी करेंगे हम अगली बार। कृष्ण जी की अर्धांगिनी अपनी अंगूठी में, मुखड़ू निहाले अंगूठी माँ। अंगूठी में क्या है? एक दर्पण लगा हुआ है सुंदर सा जी। अपने मुखार बिंद की शोभा को देखा करती हैं। अंग अंग में अलौकिक कांति, अलौकिक शोभा, घूंघट के साथ और ही प्यारी लग रही हैं। उनका सौंदर्य और अधिक शोभायमान होता हुआ इस प्रकार की अति 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 सुंदर श्यामा महारानी। श्री श्यामा जी के मुखार बिंद से जो भी स्वर महामती जी कहते हैं फूटते हैं, उनमें माधुर्यता का रस प्रवाहित होता है। श्यामा जी के स्वरों में अंश मात्र भी उस स्वर का हमारे हृदय में उतर जाए तो हमारा आना, कहते तो थाए फेरो सुफल संसार। पहले योग माया के बोले हुए स्वर तो सुन ले सुंदर साथ जी। कहाँ परम धाम के दावे करते, हम तो आधे तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। श्री इंद्रावती जी श्यामा जी के चरणों में पूरा निरखती हैं उनके श्रृंगार को,
फिर चरणों में प्रणाम करती हैं और कहती हैं, आपका स्वरूप सूक्ष्म स्वरूप ने उन्मद अंगे केणी पेरे ए वर्णवाए। आपका स्वरूप त्रिगुणातीत है, अंग अंग में प्रेम की उमंग भरी है, तभी तो इतनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। अलौकिक शोभा का वर्णन कैसे करे, मारी बुद्ध सारू हूं वर्णवू इंद्रावती लागे पाए। ऐसी स्थिति में जो अंश उसका वर्णन किया जा रहा है ना, उससे ही यहाँ अल्प बुद्धि से उसी को उचित कह रही हूँ, पर इस शोभा का वर्णन कभी नहीं हो सकता। श्यामा जी की चाल इतनी मनमोहक, क्योंकि रास में तो कितनी बार उनकी चाल दिखाई दे दी होगी। उनके कदम रखने के निराले ढंग को देखकर इंद्रावती जी की अंतर्दृष्टि रुक रुक सी जाती है। और उनका जीव बहुत सुंदर है सुंदर सा जी, जीव निरखी ने नेत्र ठरे। उनका जीव भी प्रेम के आवेश में उनकी चाल देखकर मग्न हो जाता है। इन लीलाओं में डूबना है सुंदर साथ जी, हमने भी अंतर्दृष्टि इंद्रावती जी की तरह वहां लेकर जानी है। कहते हैं श्यामा जी के इस अनुपम श्रृंगार का विचार करके जो भी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये श्रृंगार जो ये जारे निरखी प्यारे सू करे मायानो पास। इस श्यामा जी के श्यामा जी के अनुपम सुंदर अद्भुत श्रृंगार का विचार करके जो आत्मदृष्टि से देखते हैं, आज विचार किया, इसको आत्मदृष्टि से देखेंगे, भला माया उनका क्या बिगाड़ सकती है। इस स्वरूप का चिंतन करके, इसी में लिखा है सुंदर सा जी, साथ सकल तमे जो जो विचारी वली श्यामा ते आव्या साक्षात। साक्षात इस स्वरूप का चिंतन करने पे ऐसा लगता है साक्षात श्री श्यामा जी ही आ गई हो, यानी उनकी परात्म ही यहाँ पर आ गई हो, ऐसे लगता है। सुंदर शोभा श्यामा जी केरी निरखी निरखी ने निरखू जी, अंतर टाली ने एक थया इंद्रावती कहे हूं हरखू जी। इंद्रावती जी कहती हैं श्यामा जी की ऐसी सुंदर ऐसी प्यारी शोभा को मैं निरंतर निरखी निरखी निरखते ही रहना चाहती हूँ। उनकी शोभा में डूब जाने से, बहुत ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, उनकी ये रास की शोभा की बात हो रही है, महारास में जो श्रृंगार किया है, हम कहते हैं वहां चितवन नहीं लगानी है, वहां के बारे में सोचना ही नहीं है। ये इंद्रावती जी कहती हैं अंतर टाली ने एक थया, उनकी शोभा में डूब जाने के कारण अंतर हट गया, माया का पर्दा हट गया, मैं उनसे एक रूप हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप इंद्रावती कहे हूं हरखू जी। अब मैं हरख गई, हर्षोल्लास के अथाह सागर में रमण कर गई, उसमें डूब गई। इस स्वरूप में डूबने पर सुंदर साहब जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये मुझे कुछ याद नहीं है सुंदर सा जी, ये श्री राजन स्वामी जी के टीका में से ही कुछ अंश लिए गए हैं। उनके चरणों में बारंबार कोटान कोट प्रणाम, पर फिर भी इस जीव से जरूर त्रुटियां होती रहती हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। अब आइए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर प्रश्न, मैं बीच में श्यामा जी के श्रृंगार को स्पेशली नहीं रोकना चाह रही थी ताकि पूरी तरह से उसमें डूबे। तो अब प्रश्नों का आनंद लेते हैं, आइए चलते हैं दीप्ति जी के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। ऐसा लगता है कि मौन ही हो जाए, कुछ बोले ही ना, इतना सुंदर वर्णन हुआ श्यामा जी का। दिस पॉज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बहुत सुंदर ये पॉज जो दीप्ति जी ने लिया है ना, उसमें भी इतनी सुंदरता है, उसमें भी भाव झलकते हैं सुंदर सा, इतनी सुंदर। सभी सुंदर सा हैंड रेस करने के लिए तैयार हो जाएं। पहला प्रश्न है,
श्री कृष्ण त्रिधा लीला का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं त्रिधा लीला, क्या अर्थ है उसका? जी, त्रिधा लीला किसे कहते हैं? बहुत बहुत सुंदर प्रश्न, ये बेस है सुंदर सा जी। कहते किसे हैं श्री कृष्ण त्रिधा लीला? सुषमा त्यागी दीदी प्रणाम जी। जो सुंदर सा प्रणाम जी। हो, कृपया अपना कैमरा जरूर ऑन करेंगे। आपको पता नहीं है आपके दर्शनों से सुंदर साथ को क्या मिल जाता है। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। दीदी हो सकती है मैं गलत भी हूँ। कृष्ण जी के त्रिधा लीला का अर्थ है कृष्ण एक ही तन से तीन लीलाओं का होना, तीन शक्तियों का आना। वेरी गुड। जैसे कृष्ण जी का एक ही तन था, लेकिन तन बदला गया दोबारा भी, लेकिन तीन शक्तियां उसमें आई हैं, तीन बार उन्होंने लीला किया अलग अलग। उसको त्रिधा लीला बोलते जी बहुत सुंदर, हैं। अति सुंदर। इसमें योग माया वाली भी आ जाती है? नहीं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ जी, आपने जो लिखा हो ना एग्जैक्ट, आप वो भी दोहरा दीजिएगा दीप्ति। नहीं, दीदी ने बोला वो ही लिखा था मैंने। परफेक्ट आंसर दिया उन्होंने। हम्म, ब्रज की लीला की शुरुआत कब से हुई? अरे वाह, ब्रज की बहुत बहुत माइन्यूट, वेल थॉट क्वेश्चंस, अति सुंदर। ब्रज की लीला की शुरुआत, अखंड की बात नहीं कर रहे हैं अभी, लीला की शुरुआत कहाँ से हुई? वेरी नाइस, ब्यूटिफुल। प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब मेरे पिता का आवेश अक्षर ब्रह्म की आत्म व्रज में नंद घर आई न, तब से व्रज की लीला की शुरुआत हुई। अरे वाह, बहुत सुंदर प्रणाम। अ, तीसरा प्रश्न है, छोटी प्रलय किसे कहते हैं? छोटी प्रलय किसे कहते हैं? बहुत सुंदर। अरे वाह जी। नए सुंदर साथ भी हैंड रेज करेंगे अवश्य। नए सुंदर साथ जी भी ट्राई कीजिए। कोई बात नहीं, अगर गलत हो जाता है हम पूरे एक परिवार है ना, हम मिलके उसको सहयोगिता निभाएंगे। चिंता नहीं कीजिए बिल्कुल। छोटी प्रलय किसे कहते हैं जी? प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। छोटी प्रलय जब ब्रज का वो प्रलय किया और सबलिक के महाकार कारण में उसको जो अखंड किया, तब वो उससे पहले वो अखंड वो प्रलय किया था, छोटा प्रलय किया था ब्रज का। जी, उस पूरी ब्रज के प्रलय को छोटी प्रलय कहते हैं भाई? हाँ, बस ब्रज इतना ही भाग किया था खाली ब्रज वाला, इसीलिए वो छोटी प्रलय। क्या उसके पहले कोई प्रलय हुई थी हम सखियों की जो हुई है? नहीं? नहीं। पक्का? पक्का। चलो, हाँ जी। छोटी प्रलय सुंदर साथ जी, वो तो प्रलय हुई थी। ब्रज की जो हुई वो तो प्रलय हुई थी, है ना? हम सुंदर साथ को तो पहले ही ले गए थे, वो हूद नबी और नूह नबी के घर में तूफान आना। तो ये कौन सी प्रलय की बात हो रही है? वो तो मेन प्रलय हुई थी। तो छोटी प्रलय किसको कहते हैं? उससे भी छोटी? ज्योति सिंह जी और यूएस के सुंदर साथ जी आर एक्सपेक्टेड टू हैंड रेज। नहीं तो फिर क्या करेंगे, अगली बार फिर से इसी से चलेंगे, ठीक है? इसको फिर से दोहराएंगे क्योंकि समझ में नहीं आया होगा ना। तो हम अब राज्य के श्रृंगार की ओर नहीं बढ़ेंगे फिर, ठीक है ना? हाँ जी, ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम। छोटे प्रलय उसको कहते हैं जो ये एक जैसे एक जो है यहाँ ब्रह्मा विष्णु एक ब्रह्मांड, एक 14 लोगों का ब्रह्मांड को प्रलय किया गया, उसको वो तो कहते प्रलय कहते हैं ना, वो महाप्रलय किया, वो प्रलय है। उससे हैं। भी छोटी, उससे भी छोटी कौन सी हुई? वो छोटी प्रलय हुई जब हम सब सखियां चली गई ब्रिज में, ब्रिज का जहाँ खंड रास खेलने, तो वहां पे तो उसको छोटी प्रलय कहा गया है, क्योंकि ये ब्रह्मांड जहाँ राज्य आए थे गोकुल, तो उसको पूरा पानी से भर के, मतलब उसको प्रलय कर दिया गया था, इसीलिए डुबो दिया गया, तो सब कुछ वहां का खत्म हो गया था, इसीलिए प्रणाम। प्रणाम जी। एक्चुअली सखियों के तन छोड़ने को छोटी प्रलय कहते हैं सुंदर साथ जी।
जब ब्रह्मांड को डुबो दिया गया, पूरा ही पता नहीं डुबोया गया होगा या कैसे प्रलय की गई होगी, वो तो हुई लोकल प्रलय, जो प्रलय की पूरे सौर मंडल की प्रलय, उससे भी छोटी हमें नहीं देखने दिया राज जी ने वो, है ना। तो हमारी प्रलय जब हम तन छोड़ के चले गए, हमारा तो ब्रह्मांड वो खत्म हो गया हमारे लिए। तो उसको कहते हैं हमें छोटी करके बिना कोई कष्ट सहे हमें तो ले गए यहाँ से। अति सुंदर प्रश्न, अति सुंदर उत्तर, सुंदर साथी जी। ओके। और अगला प्रश्न है, कितनी सुरताएं केवल ब्रह्म में रास खेलने गई? अरे वाह, बहुत सुंदर। ब्रज की प्रलय को प्रलय कहते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। सुंदर, कितनी सुरताएं रास खेलने गई केवल ब्रह्म में। सुरताएं, किताब भी सबके पास है, उसमें भी पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छे से दिया गया। डिंकल जी प्रणाम जी। 12,000 पे। अच्छा, 12,000 वेरी गुड। 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की, और भी कोई गई? एक श्यामा जी की थी। श्यामा जी की भी थी, और भी अक्षर अक्षर ब्रह्म की भी थी, वेरी भी गुड। थी। भी थी कोई? नहीं, वो अक्षर, 24,000। अक्षर ब्रह्म की जो ईश्वरी सृष्टि है, वो कितनी सुरताएं हैं, वो भी गई थी ना। वो 24,000 थी ना। हाँ, वो भी गई थी। तो इनको तो 36,000 36,000 10,000 और अक्षर और ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म की 36,002। वेरी गुड, 36,002 सुरताएं वहां पर रास खेलने के लिए पहुंची। अति सुंदर, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, मिनी परमधाम किसे कहते हैं? अरे वाह, बड़े सुंदर प्रश्न बनाए हैं ये। सारे सुंदर साथ के मुख पे मुस्कुराहट आ जाए। द अवार्ड गोज मिनी परमधाम किसे कहते हैं? कहाँ पर है सुंदर साथ जी? मिनी परमधाम किसे कहते हैं? चंद्रिका बेन प्रणाम। नीलम जी के पास चलते हैं। चंद्रिका बेन, आप उत्तर दे चुके हैं, आपके पास नीलम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। केवल ब्रह्म। अरे वाह, तो बिल्कुल। क्यों? क्योंकि परम धाम की जैसा ही प्रतिबिंब वहां पे, मतलब पूरा, मतलब वहां पे बनाया था लीला के लिए। बहुत सुंदर, अति सुंदर। मिनी परमधाम केवल ब्रह्म को कहते हैं। करण बड़ा अच्छा है। अति सुंदर। जी। अगला प्रश्न है, ट्रू और फॉल्स का है सुंदर साथ जी। क्या ईश्वरी सृष्टि आत्माएं है? क्या ईश्वरी सृष्टि आत्माएं हैं? मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आत्माएं क्या बोला जाता है उनको, क्योंकि सुरताएं बोला जाता है ना, सुरताओं का मतलब आत्माएं। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। आत्म है पर उनकी कोई परात्म नहीं है, सुरता उनको स्पेशली इसीलिए बोला जाता है। अति सुंदर, स्पेशल वर्ड सुरता यूज किया जाता है क्योंकि आत्म की परात्म भी होती है ना, इसलिए। बहुत प्यार। अगला प्रश्न है, योग माया में जाकर धनी जी ने कौन सा तन धारण किया? अरे वाह, यूएस टुक अवार्ड फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। बहुत सुंदर। योग माया में जाकर धनी ने कौन सा तन धारण किया? शकुंतला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नूरी तन धारण किया। हाँ जी बिल्कुल सही, नूरी तन धारण किया। अति सुंदर। और अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में किसने लीला नहीं की? ओ वाह, बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस बोलते हैं ना जिनको, वेरी ब्यूटीफुल। किसने नहीं की तो बहुत बार किया हमने। किसने लीला नहीं की? नीता जी प्रणाम जी। जीव सृष्टि। बहुत सुंदर, वेरी गुड। जीव सृष्टि ने भी नहीं की, और भी इसमें ऐड। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका।
जीव सृष्टि के जीव वहां नहीं गए हैं, पर आई थिंक वो और भी कुछ पूछ रहे हैं साथ में। चंद्रिका बेन प्रणाम जी। ईश्वरी सृष्टि ईश्वरी सृष्टि के जीवों ने नहीं की, जीवों ने नहीं की। हाँ, क्या तो पहुंच गई थी, वेरी गुड। और क्या पूछ रहे हैं, जिनके सुरताएं पहुंच गई, हाँ जी, मेन पे भी ध्यान दीजिए, वेरी गुड। और ये लो आ गया वसंत भाई जी प्रणाम जी। वसंत भाई जी प्रणाम जी। वो जवाब तो लिख दिया अंदर चैटिंग में किसी ने। बोल दीजिए विष्णु जी के जीव ने नहीं की थी। बहुत सुंदर। विष्णु जी के जीव ने नहीं की थी, पर वसंत भाई रिकॉर्डिंग में ना लिखा हुआ आता ही नहीं है, तो बोल देना चाहिए। बहुत सुंदर। विष्णु जी के जीव ने नहीं की मेनली, और ईश्वरी सृष्टि के जीवों ने भी नहीं की, और सुंदर साथ जी जीव सृष्टि के जीवों ने भी नहीं की। अब इस प्रश्न को ना थोड़ा सा मोड़ देते हैं। आज सेवा की मीटिंग नहीं है, वी कैन टेक 5-10 मिनट्स मोर। ये बताइए, किन्होंने लीला की नहीं, बस देखी? वो थे वहां प्रेजेंट, की नहीं पर देखी, क्योंकि वो देखने ही आए हैं। अक्षर ब्रह्म ने ये थोड़ी कहा था, अक्षर ब्रह्म ने क्या मांगा था, मैं भी वो लीला देखना चाहता हूँ, है ना। उन्होंने ये थोड़ी कहा मैं रंगमहल में जाके करना भी चाहता हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ उस लीला के बारे में। उन्होंने देखी, की नहीं, देखी। तो वो कौन थे? अरे वाह, वेरी गुड, अति सुंदर। नीलम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ईश्वरी सृष्टि ने और अक्षर ब्रह्म ने, क्योंकि धनी जी सिर्फ अंगनाओं के साथ ही लीला करते हैं, तो प्रणाम जी। अरे बहुत सुंदर, देखिए कितनी डीप में, एंड आई कांट बिलीव इट, वी आर नॉट डूइंग इट इन वेरी वेरी मच ऑफ डिटेल, पर फिर भी सुंदर साथ बहुत डीप जा रहे हैं। ब्यूटीफुल। अक्षर ब्रह्म जी की आत्म ने और ईश्वरी सृष्टि की सुरता ने उसको देखा, बहुत सुंदर। और अगला प्रश्न है, कारण प्रकृति में कुल कितने जीव थे? अरे वाह, कारण प्रकृति में कुल कितने जीव थे? अच्छा, ये जब लेकर गए हैं तभी की बात हो रही है ना, या अखंड होने के बाद की बात हो रही है? बच्चे थे या जितने गए? कारण प्रकृति में एंटर कितने हुए, ऐसा? हाँ, कारण प्रकृति में कुल कितने जीव एंटर हुए, या हाँ, कितने जीव एंटर हुए? सुंदर साथ जी। डिंकल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अक्षर विष्णु जी का जी, ब्रह्म सृष्टियों का जी, जी एंड बस इतना है। अरे वाह, बहुत सुंदर, वेरी गुड। आई लाइक द कॉन्फिडेंस। कोई वो नहीं है सुंदर सा जी, सारे हैंड रेस कीजिए, हम मिल बांट के पूरा कर लेंगे उसको, है ना। हम पहले भी ऐसे ही करते आए हैं। अति सुंदर। ब्रह्म सृष्टियों के जीवों को कारण प्रकृति में एंटर करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो डायरेक्ट केवल ब्रह्म में पहुंच गए रास लीला करने के लिए। तो और कौन थे फिर? नीलम जी बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। विष्णु जी का जीव और 24,000 ईश्वरी सृष्टि, और कृष्ण जी के सानिध्य में आए थे वो जीव, और जो सानिध्य में नहीं आए थे वो जीव। अरे वाह, प्रणाम जी। बहुत डिटेल में बता रही हैं, बहुत बहुत प्यारी जा रहे हैं। वेरी गुड। मुझे लगता है very beautiful experts are going to be here, USA, be ready for this, very very good, अति सुंदर। जो आए थे सानिध्य में वो भी, जो नहीं आए थे वो भी वहां प्रवेश हुए थे। वेरी गुड। हाँ जी दीपा। ओके। और अगला प्रश्न है, कौन सी लीला के दृष्टांत से माया को छोड़कर अपने प्राणेश्वर अक्षातीत से प्रेम करने की सीख दी गई है? रासलीला, व्रजलीला, जागने लीला या महारास की लीला? जी एक बार फिर से रिपीट करें। कौन सी लीला के दृष्टांत से माया को छोड़कर अपने प्राणेश्वर अक्षातीत से प्रेम करने की सीख दी गई है? रासलीला, व्रजलीला, जागने लीला या महारास की लीला?
अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर प्रश्न, वेरी गुड। विदुर भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी समर्था जी। ये ब्रजलीला है। ब्रजलीला है क्योंकि वहाँ काम करते करते भी दानी जी से प्रेम करते ही रहते थे ना, कृष्ण जी से। जी। ये तो बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल आप हैं उसका विदुर भैया, काम करते करते। अति सुंदर। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और आखिरी प्रश्न है, वेदों का मूल स्थान कहाँ पे है? जी, वेदों का मूल स्थान कहाँ पर है? एक्सपेक्टेड, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्यू आंसर्स, अगर हेमंत भाई साथ में बैठे हैं तो जी, नहीं तो हम चल रहे हैं। मंजुला दीदी प्रणाम जी। वेदों प्रणाम जी। अव्याकृत के स्थूल में। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। अव्याकृत के स्कूल में वेदों का अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। अरे वाह, शॉर्ट स्वीट क्रिस्प क्वेश्चन आंसर सेशन, और ये हर बार हम सुंदर साथ करेंगे और आप मिलकर बनाइएगा। अगली बार से एक वाणी गायन दीप्ति जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली नए सुंदर साथ को इसमें मौका दिया जाएगा, और स्पेशली यूएस, कनाडा या फिर इंडिया से, नेपाल से जो नए सुंदर साथ जुड़े हो, वो दीप्ति जी और नीलम जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।